गुड मॉर्निंग आप सभी को। भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग बिंड की चर्चा कर रहे थे और बिंड के प्रकार के बारे में बताए थे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको बताए थे बिंड बिंड का 3 प्रकार हम बता चुके थे आपको। सबसे पहला क्या है? परमानेंट बिंड। परमानेंट परमानेंट बिंड इसी को क्या कहे थे? इसी को प्रीवेलिंग बिंड्स कहा जाता है। प्रीवेलिंग बिंड्स, ठीक है। हिंदी इसका क्या होता है? तो अस्थाई पवन। अस्थाई पवन इसी को और क्या कहते हैं? प्रचलित पवन इसी को कहा जाता है। प्रचलित पवन इसी को और क्या कहते हैं? तो प्लेनेटरी विंड्स भी कहा जाता है। प्लेनेटरी ग्रहीय पवन भी इसी को कहते हैं, ग्रहीय पवन। दूसरा जो आपका था सीजनल विंड। सीजनल विंड सीजनल विंड को हिंदी में क्या कहते हैं? मौसमी पवन। मौसमी पवन। और मौसमी पवन में आपको बताए थे कि मौसम क्या है? हाँ, बदलता रहता है ना, और बेईमान भी होता है, ठीक है। बदलाव का मतलब भी मौसम होता है और बदलाव का भी मौसम होता है, ठीक है। तो वैसा पवन है जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपना दिशा बदल रहता है। इसका एग्जाम्पल का जहां तक बात करें, मौसमी पवन का एग्जाम्पल तो कौन सा है? तो मानसून, सुने होंगे आप लोग, मानसून, ठीक है। इसी का और एग्जाम्पल क्या है? स्थलीय समीर, लैंड ब्रिज बोला जाता है। स्थलीय समीर सुने हैं नाम? नहीं सुने हैं। समुद्री समीर नाम सुने हैं ना? अरे भाई, ब्रिज होता है, ब्रिज। अब नहीं समझे तो चुपचाप रहिए, समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय समीर है, पर्वतीय समीर। और कौन सा होता है? घाटी समीर, घाटी समीर, ठीक है। तो याद रखिएगा, मानसून, मानसून को मानसून बोलते हैं। स्थलीय समीर को लैंड ब्रिज कहा जाता है। समुद्री समीर को सी ब्रिज कहा जाता है। उसके बाद पर्वतीय समीर को माउंटेन ब्रिज कहते हैं। घाटी समीर को वैली ब्रिज कहते हैं। ये सब क्या है? मौसमी पवन है, या तो ये क्या है? अस्थायी पवन है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन के साथ अपना दिशा बदल लेता है। कंडीशन चेंज के भी चेंज, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है? लोकल विंड्स। लोकल विंड्स स्थानीय पवन। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन एक किसी स्थान विशेष का जो टेम्परेचर है और प्रेशर के कारण क्रिएट होता है, कम समय के लिए होता है, ठीक है, लघु समय के लिए होता है और एक पर्टिकुलर एरिया को प्रभावित करता है, ठीक है, उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, लू का नाम आप लोग सुने होंगे। लू, ठीक है, गर्मी के समय में लू लग जाता है। क्या करना चाहिए? खाने लगने से पहले और लगने के बाद? लगने से पहले, हाँ, घर से निकलने से पहले प्याज खा के निकलना चाहिए, ठीक है, और मिश्री। और लग जाए तो हाँ, आम, देखिए बहुत अच्छा बता दिए, ठीक है। आम कौन सा? कच्चा आम पका के पी लेना चाहिए। कुछ लोग बोलता है नहा भी लेना चाहिए। तो जिसका जैसा मर्जी करिएगा, लू लगने के बाद भी और लू लगने से पहले भी, है ना, दोनों चीज। तो लू है। इसके अलावे अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम है। जैसे जो गर्म पवन है उसको ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। झारखंड में भी नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। मध्यवर्ती भारत में इसको लू कहा जाता है, ठीक है। तो लू के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर। इसके अलावा चिनूक का नाम सुने होंगे आप लोग, सुने हैं कि नहीं? बोरा सुने हैं? कहाँ पे बहता है बोरा? सोनिया गांधी कहाँ की है? हाँ, बस, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग। इसके अलावा परमानेंट विंड का भी बात करें तो इसको भी एक्सटेंड कीजिएगा, ठीक है। परमानेंट को भी एक्सटेंड कीजिएगा, जो कल कर रहे थे आगे बढ़ाइएगा अपना प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होगा? तो ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ट्रेड का मतलब क्या हो गया? व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन, प्राचीन समय में व्यापार इसी से होता था, व्यापारिक पवन, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। दूसरा होता है वेस्टर्ली, वेस्टर्ली पछुआ पवन, या व्यापारिक पवन में देखिएगा क्या लिखा रहेगा? पूर्वा पवन भी, ठीक है।
पूर्वा पवन। इसके अलावे नेक्स्ट आता है पोलर ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, ईस्टर्ली। और ये क्या है? ध्रुवीय, ध्रुवीय पूर्वा पवन, ध्रुवीय पूर्वा पवन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ध्रुवीय पूर्वा पवन। ये है आपका कंप्लीट जो है क्लासिफिकेशन विंड का। ठीक है, 3 प्रकार का, स्थायी, अस्थाई, स्थानीय। अस्थाई 3 प्रकार का, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। ठीक है, बाकी और सब है उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए छाप लीजिए जल्दी से। सर साउंड नहीं आ रहा है, कैसे साउंड नहीं आ रहा है भाई? साउंड तो दिया हुआ है, साउंड बोल रहे नहीं आ रहा है। आप लोग देखिए तो, आप लोग के पास होगा ना ऐप, आ रहा है ना? मजाक कर रहे हैं? हाँ देखिए, दिखा दिया, देखो सुन रहे हो। चलिए एक एक पढ़े हम लोग। आप लोग के पास भी एड्रेस है ना, अलग अलग एड्रेस? बस एड्रेस को यहाँ पे फिक्स कर दीजिएगा। आप लोग का एड्रेस जो है फिक्स करिएगा। कुछ परमानेंट होता है, परमानेंट एड्रेस कैसा एड्रेस होता है? जो बदलता नहीं है। ठीक है, बाप ये क्या बोलते हैं, दादाजी वाला है ना, पूर्वज वाला, दादाजी वाला है ना, कभी बदलता नहीं है। मूल निवासी जो बोला जाता है, और जैसे बोला है क्या, 2-32 है ना। तो परमानेंट बिंदु को क्या कह रहा है? तवज्जो किसको देंगे? परमानेंट वाले को, खतियान वाले को, है ना। चलिए तो सबसे पहले एक एक हम लोग देखेंगे। पवन क्या होता है ये तो कर लिए हम लोग कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड, है ना। वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। अब एक एक विंड को पढ़ेंगे। सबसे पहला विंड लिखेगा परमानेंट विंड, परमानेंट विंड। द विंड्स विच ब्लोइंग, the wind which blowing almost in the same direction, almost in the same direction throughout the year। वैसी पवन जो सालों भर, वैसी पवन जो सालों भर एक ही दिशा में बहती है, एक ही दिशा में बहती है, क्या कहलाती है? स्थायी पवन कहलाती है। ठीक है, स्थायी पवन कहलाती है। They are also known as, they are also known as permanent, permanent planetary, planetary permanent planetary prevailing and prevailing winds, and prevailing winds। इसे प्रचलित पवन, इसे प्रचलित पवन, अस्थाई पवन, इसे प्रचलित पवन, अस्थाई पवन तथा ग्रहीय पवन भी कहते हैं, तथा ग्रहीय पवन भी कहते हैं। इसे अस्थाई पवन, प्रचलित पवन तथा ग्रहीय पवन भी कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम है। एक ही बच्चा का 4-5 नाम नहीं होता है, उसी प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एग्जाम्पल लिखिएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ट्रेड विंड, एग्जाम्पल लिखिएगा ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। व्यापारिक पवन दूसरा, इसी का नाम है, व्यापारिक पवन का ही है। ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ईस्टर्ली, ईस्टर्ली, या तो इक्वेटोरियल ईस्टर्ली बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इक्वेटोरियल ईस्टर्ली, विषुवत रेखीय पूर्वा या विषुवतीय पूर्वा पवन। दूसरा एग्जाम्पल वेस्टर्ली, वेस्टर्ली पछुआ पवन, पछुआ पवन। तीसरा एग्जाम्पल पोलर ईस्टर्ली, ध्रुवीय पूर्वा पवन, ध्रुवीय पूर्वा पवन। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यापारिक पवन को। ठीक है, व्यापारिक पवन को, व्यापारिक पवन देखने से पहले
कुछ इमेज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कल जिसकी चर्चा हम लोग किए थे। ये देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इक्वेटर वाला रीजन है, वहां पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर है, ठीक है। यहां से वर्टिकल जाएगा, ऊपर जाएगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जब ऊपर जा रहा है तो हाई प्रेशर क्या करेगा, दबाएगा ना, उसको दबाएगा, उसके कारण क्या है, वो नीचे की ओर दब जाएगा। देख लिए, फोटो खींच रहे हैं उसका, मेरा नहीं है ना, तेरा लेके क्या करेंगे, जरूरत इसका है तो, ठीक है। ये देखिए तो क्या हो जाएगा, और कोरेलिस फोर्स के कारण क्या होगा, अपनी दाईं ओर मुड़ेगा कि नहीं, तो ये ऐसा होगा, ऐसा रहेगा, और ऊपर जाके ऐसा मुड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। और डायरेक्शन याद रखने के लिए आपको क्या बताए थे, डायरेक्शन याद रखने के लिए ये वाला, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होगा, साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ये वाला याद रखना है जहां पे मीट कर रहा है, ठीक है। नोक को याद रखना है, जिधर नोक मतलब उधर से आ रहा है, और जिधर से आ रहा है उसके आधार पर नाम होता है, ठीक है। पूरब से आ रहा है तो पूर्वा। अब ये वाला देखिए, ये डायरेक्शन सेम है। उत्तर में इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी व्यापारिक पवन, ठीक है, उत्तरी व्यापारिक पवन। ये देखिए, ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। कौन सा है, साउथ ईस्ट, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन हो जाएगा ना। देखिए, यदि इसको ठीक ठाक समझिएगा तो बहुत आसान है, वरना अच्छो अच्छो का पसीना छूटा हुआ है, ठीक है। हम कितना समय तक इसको समझें, उसके बाद अब समझाने में मजा आता है। हमको खुद पढ़ाया गया था, खुद नहीं समझा रहे थे, हम लोग टेंशन में रहते थे, बार बार पूछते रहते थे कि बता दीजिए, कोई नहीं बताता था। बाद में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके इसको सीखे हैं, तो उसका लाभ उठाइए। ये वाला देखिए, यही वाला उठ के यहाँ चला गया, कौन सा है, साउथ वेस्ट। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि पूर्वा वाला जो होगा, नॉर्थ में नॉर्थ होगा, साउथ में साउथ होगा, उत्तर में उत्तर पूरब है, दक्षिण में दक्षिण पूरब है, ये याद रखना है। ऑड को ऑड करना है, सिमिलर को सिमिलर करना है। पूर्वा पवन जहां भी होगा, यही उत्तर दक्षिण करके आपको गड़बड़ा देता है। एकदम क्लियर रहिएगा, पूरब में है तो पूरब ही रहेगा, ठीक है। और नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ में साउथ ईस्ट। बदलना कहां पे, पछुआ वाला में बदलिएगा, नॉर्थ वाले में साउथ हो जाएगा और साउथ वाला में नॉर्थ हो जाएगा। देखिए, ऊपर वाला नॉर्थ है, कौन सा दिशा है, साउथ वेस्ट। वेस्ट तो होगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम होगा। बस यही ध्यान देना है, और कोई इसमें और कोई खेला नहीं है, इतना ही खेला इसका है। ये देखिए, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। बताए ना आपको, पश्चिम तो पश्चिम होगा ही होगा। इसके लिए पूर्वा वाला में कोई कठिनाई है, उत्तर में नॉर्थ ईस्ट सेम वाला, यही वाला, उत्तर में नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण में साउथ ईस्ट, ठीक है। ध्यान किस में देना है, पछुआ वाला में। इसमें कोई कहानी नहीं, कोरियलिस बल के कारण घूम रहा है। अब बोलिएगा कैसे घूम रहा है, तो कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ऐसे, ठीक है। क्या करना है, एक ये लाइन गया और एक ये गया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध ये समझिए इक्वेटर है, 0 डिग्री, इधर जाएगा तो इधर घूम जाएगा, और इधर जाएगा तो इधर घूम जाएगा। देखिए सेम डायरेक्शन, इधर गया इधर घूमा, इधर गया इधर घूमा, बस ऐसे घुमा लेना है। और ऐसे भी सर्कल बनाते तो ऐसा ही ना आएगा, हवा तो चारों तरफ घूमेगा ना, तो इधर इधर घूमेगा, इधर इधर घूमेगा, बस उल्टा एक चांद बना देना, ठीक है। ये है, आगे चलते हैं, दूसरा इमेज। ये देखिए, ITCZ आप लोग को परेशान करता होगा, नहीं ITCZ की नहीं, छोड़ दें। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन बोला जाता है, ठीक है, अंतर उष्णकटिबंधीय संक्रमण क्षेत्र, ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय
संक्रमण क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, कन्वर्ज मतलब मिलना होता है। ठीक है, कन्वर्ज मतलब मिलना होता है, तो बोला जाता है ये क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वैसा क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में स्थित वैसा क्षेत्र जहां पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन मिलती है, उससे जो संक्रमण क्षेत्र बनता है उसी को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहते हैं। ठीक है, तो ITCZ क्या है, वैसा संक्रमण क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में स्थित वैसा संक्रमण क्षेत्र जहां पे उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन क्या करती है, मिलती है, उसी को ITCZ कहते हैं। ठीक है, अब जब मानसून पढ़िएगा तब ज्यादा दिमाग मानसून में, जितना ज्यादा दिमाग लगाइएगा ना मानसून में, उतना ज्यादा सांप के जैसा लपटाते चला जाइएगा। इसलिए मानसून में कम दिमाग लगा के समझ लीजिएगा। ठीक है, मानसून बहुत खतरनाक चीज है, नहीं तो बहुत आसान है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। मानसून में तो और ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा समझने का प्रयास करिएगा गोल गोल घूमते चले जाइएगा स्पाइरल जैसा। यहाँ पे याद रखेगा, जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य का पोजीशन जब कर्क रेखा पे जाएगा, ये वाला जो है वो भी ऊपर की ओर चला जाएगा। ये इक्वेटर वाला जो क्षेत्र है जहां पे है ITCZ, तो ये जब सूर्य का पोजीशन नॉर्थ की ओर जाएगा ना, तो ये भी थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसकेगा। जब नॉर्थ में चला जाएगा तो उसको बोला जाएगा NITCZ। तो कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि मास्टर जो है क्या क्या करके गया, हवा हुआ बहा के, और हमको तो समझ में आया नहीं जब तक हवा ठीक बह रहा था, गया अपने साथ लेके गया है ना। तो उत्तर में जब आएगा तो NITCZ बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। और जब साउथ में चला जाएगा SITCZ। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ITCZ इक्वेटर वाले क्षेत्र में, उत्तर खिसक जाएगा NITCZ, साउथ खिसक जाएगा तो SITCZ। ठीक है, इसके अलावा सेल भी होता है। ठीक है, सेल 3 प्रकार का सेल भी है। ठीक है, 3 प्रकार का सेल है। सबसे पहला सेल हेडली सेल कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला सेल है उसको हेडली सेल है। कैसे क्रिएट होता है समझिएगा। इक्वेटर वाला रीजन है, तापमान ज्यादा होगा, एयर क्या होगा, हल्का होगा, गर्म होगा, हल्का होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठंडा होगा, ठंडा होकर भारी होगा, पुनः नीचे की ओर बैठेगा। तो एक सेल बना। H से हीट याद रखिएगा, H से हेडली याद रखिएगा। ला हो गया समय, हम जान रहे थे ना, जान रहे थे यही करेंगे। अभी बताइए दे, नहीं आ रहा है समझ में, क्लास नहीं किए होंगे, जरूर छोड़े होंगे। कौन सा, हीट जोन वाला क्लास छोड़े होंगे। सूर्य का पोजीशन, या तो ये इक्विनॉक्स वाला क्लास छोड़े होंगे, छोड़े ना, इसीलिए नहीं समझ में आया। आपको क्या बताए थे, ये लिए पृथ्वी, ये रहा 0 डिग्री, सूर्य का पोजीशन चेंज होता है जून में, कहाँ पे, कर्क रेखा पे। ठीक है, कर्क रेखा पे यानी उत्तरी गोलार्ध में है। गर्मी कहाँ पे होगा, उत्तरी गोलार्ध में। बड़ा दिन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होगा बाबू, मान लिया सन यहाँ पे है और सन यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जब आग ऊपर जा रहा है तो गर्मी भी ऊपर लेके जाएगा कि नहीं। तो मान लिया जाए कि जब सूर्य यहाँ पे इक्वेटर वाले रीजन में, तो ये चल रहा था ITCZ। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर चल जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर भी खिसकेगा, तो उत्तर चल जाएगा तो NITCZ इसको कहेंगे। ठीक है, और जब ये कब 22 दिसंबर को साउथ में चला जाता है कि नहीं, मकर रेखा पे, यहाँ पे आएगा तो ये वाला फिर खिसक के नीचे आएगा कि नहीं, इक्वेटर वाला। तो जब यहाँ खिसक के आएगा तो इसको क्या कहेंगे, SITCZ। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब तो पहला कौन सा हो गया, हेडली सेल, हेडली सेल होगा। दूसरा जो सेल होता है देखिएगा, दूसरा है, देखिए ये क्या है, मिड लैटिट्यूडल सेल इसको बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिड लैटिट्यूड सेल, इसको बोला जाता है फेरल सेल, फेरल। ठीक है, फेरल का नियम बताए थे, फेरल का नियम क्या बताया था, उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो क्या होगा, अपनी दाईं ओर मुड़ेगा कि नहीं। ये इधर जा रहा है, जब इक्वेटर को पार करेगा अपनी दाईं ओर मुड़ेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से ये घूमेगा। ये सेल किसके द्वारा बताया गया था,
फेरल महोदय के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं, फेरल सेल। ये हेडली के द्वारा बताया गया था, तो हेडली सेल है ये, हेडली सेल। दूसरा फेरल सेल। और ऊपर जब जाएंगे 90 डिग्री के आसपास, यहाँ पे बर्फ जमा रहता है ना, हवा कैसा होगा, गर्म या ठंडा, ठंडा होगा तो क्या होगा, भारी होगा, नीचे की ओर बैठेगा कि नहीं, तो ये भी देखिए नीचे की ओर ऐसे बैठना शुरू करता है, नीचे की ओर बैठना शुरू करेगा, इसको क्या बोलते हैं, पोलर सेल। तो 3 सेल याद रखिएगा। पोलर सेल कहाँ पे, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है। कौन कौन सर, अच्छा जाइए, ओरिजिनल वाले सरीका होता है भाई, अच्छा कुरमा, चलिए। तो ये पोलर सेल हुआ, ये फेरल सेल हुआ, और ये क्या है, हेडली सेल। सब लोग को बुला रहे, सब लोग का कुरमाली है, हाँ। ला सेल मतलब क्या हुआ, चक्रीय व्यवस्था को सेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेड विंड को, लिखिएगा ट्रेड विंड। ट्रेड विंड व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। ट्रेड विंड, these are the permanent wind, these are the permanent wind blowing from, these are the permanent wind blowing from subtropical high pressure, blowing from subtropical high pressure belt, subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt, to equatorial low pressure belt, to equatorial low pressure belt, ठीक है। तो यह स्थायी पवन है, ट्रेड विंड में लिखेगा, यह स्थायी पवन है जो दोनों ही गोलार्धों में, जो दोनों ही गोलार्धों में, इंग्लिश वाले बोथ द हेमिस्फीयर कर लीजिएगा, ठीक है, जो दोनों ही गोलार्धों में उस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चला करती है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चला करती है, ठीक है। लिखिएगा, द वर्ड ट्रेड इज, द वर्ड ट्रेड इज derived from German word, German word, the word trade is derived from German word which means a fixed path, which means a fixed path। ट्रेड शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, ट्रेड शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका आशय होता है, जिसका अर्थ होता है निश्चित दिशा, ठीक है, निश्चित दिशा। तो निश्चित दिशा में बहेगा, सवाल कहां से रहेगा वो समझ लीजिए। सवाल रहेगा कि क्षेत्र बता दीजिए, है ना, ट्रेड विंड का क्षेत्र बताइएगा, तो लिख लीजिएगा 5 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री, और नॉर्थ मत कीजिएगा, है ना, 5 डिग्री टू 30 डिग्री बोथ द हेमिस्फीयर। तो आप लोग क्षेत्र लिख लीजिएगा, एरिया लिखिएगा, 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में, अक्षांश करिएगा, है ना, 5 से 30 डिग्री अक्षांश दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिखना है, डायरेक्शन लिखिएगा, ठीक है,
डायरेक्शन, यहां से सवाल रहता है दिशा, दिशा लिखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा? उत्तर पूरब बाबू, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, है ना। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब, तो इसको क्या कहते हैं? हाँ, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। कोई समस्या? सब कुछ ठीक ठाक है ना? किन्हीं का छूट भी रहा है? चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूरब, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब, इसको क्या कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। आप लोग एकदम मिड लेटीट्यूड में क्यों चले गए? ये अच्छा, अच्छा वो था, तालाब था यहाँ। ओ, नहर बन गया था। चलिए, पार्टी मनाए हैं आप लोग तो नहीं? छूट गया, धोखा हो गया इन लोग के साथ, धोखा हो गया। नीचे में जाके अनशन पे बैठ जाइएगा। पार्टी चाहिए, है ना, संजय सर के पास। मनोज सर को बोले छोड़ेंगे नहीं जब तक पार्टी नहीं दीजिएगा, है ना। चलिए, दूसरा पवन कौन सा होगा? पछुआ पवन, ठीक है, पछुआ पवन। अब पछुआ पवन किधर से किधर चलेगा, थोड़ा आप लोग बताइएगा, प्रयास करिए तो। ऐसे ऐसे मत करिएगा, है ना, बोल के बताइए जैसे हम बोल के बताते हैं। नहीं, पहले वो दिशा नहीं हमको बताइए, पहले रीजन बताइए, एरिया बताइएगा। हाँ, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा बताई है ना, प्रयास बहुत अच्छा है। 35 डिग्री से, ठीक है। हाँ, दिख रहा है ना, तो देख के आप कैसा, आपको आपके पास भी तो दिख रहा था, आप भी बताते हैं, है ना। इसके अलावा बताइएगा, और एक कुछ और क्षेत्र बताइए तो, क्षेत्र बताइएगा। बस, बहुत अच्छा है ना। आपको बताया था ना हाई प्रेशर से चलता है, तो पूर्वा भी हाई प्रेशर से चल रहा था, और ये भी किधर से चल रहा है? हाई प्रेशर। तो एक सवाल आपसे रहेगा या एक स्टेटमेंट देगा कि क्या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और पछुआ पवन दोनों ही उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से चला करती है? क्या यह स्टेटमेंट सही है? सही है कि गलत है? नहीं, सही है, सही है ना। तो कंफ्यूज, यही सब कंफ्यूज होता है, दोनों रीजन है ना सेम। चलिए, लिख लीजिएगा, पछुआ पवन में क्या लिखिएगा? These are the permanent wind, these are the permanent wind blowing from subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt, subpolar low pressure belt in both the hemisphere। पछुआ पवन में लिखिएगा, यह वैसी स्थानीय पवन है, यह वैसी स्थानीय पवन है जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से, जो दोनों गोलार्धों में लिखिएगा, ठीक है, जो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चला करती है, चला करती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रहा है। क्षेत्र लिख लीजिएगा या लोकेशन लिखिएगा, है ना, लोकेशन, लोकेशन कितना से कितना होगा? लोकेशन 35 से 60 डिग्री, ठीक है, 35 से 60 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में, 35 से 60 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में। हाँ, डायरेक्शन लिखिएगा, पूरा पैटर्न हम जो पढ़ाएंगे एक पैटर्न में दिखेगा, एक याद तो दूसरा भी याद, एक क्लीन बोल्ट तो दूसरा भी, हाँ गया, याद रखिएगा। दिशा उत्तरी गोलार्ध में कौन सा? दक्षिण पश्चिम, पश्चिम ना, पछुआ है तो पश्चिम तो होगा ही होगा, उत्तर में दक्षिण होगा, दक्षिण में उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा? दक्षिण पश्चिम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पछुआ, पश्चिम से चल रहे। ऐसे पूरब की ओर हो गया, देख रही है, कंफ्यूज कर दिया, हमको भी करेंगे। कहाँ पूरब की ओर हो गया बाबू? पिंक वाला इधर कर दिया तुम? अच्छा, धोखा हो गया। कैसे हो गया आपका, बताइए। 35 डिग्री से 60 डिग्री एरो ये वाला है ना, तो ये वाला कौन सा दिशा है बाबू? नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट हुआ, और ये नॉर्थ ईस्ट हुआ ना, ये साउथ ईस्ट हुआ ना, और ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट है। तो ये ऐसे जा रहा है कि किधर जा रहा है, बताइएगा तो। ये किधर है बाबू? ये वाला बोले थे नोक याद रखना है, नोक याद रखना है ना। अब वैसा यदि बात करिएगा तो भी जिधर से आ रहा है उधर से, बोले थे दिशा का निर्धारण कैसे होता है? जिधर से आ रहा है उधर से ना, तो इधर से आ रहा है, साउथ वेस्ट से जा रहा है ना, देखिए तो साउथ वेस्ट से आ रहा है ना, और जा रहा है किधर? तो साउथ वेस्ट की ओर से आती है, और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट है ना ये देखिए, ये वाला दिशा है साउथ वेस्ट, तो ये होगा ना उत्तरी गोलार्ध में, साउथ वेस्ट। और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए क्या होगा? साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ वेस्ट, ये वाला, ये वाला देखिए, यही वाला आ रहा है कि नहीं? नॉर्थ वेस्ट से किधर? साउथ ईस्ट की ओर जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, इधर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है, बदल रहा है, ठीक है। जहां पे साउथ है वहां पे नॉर्थ हो जा रहा है, जहां पे वेस्ट है वहां पे ईस्ट हो जा रहा है, उल्टा होता है, देखिएगा सब जगह। हाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट, बस उल्टा करना है। वेस्ट तो रहेगा ही है, नॉर्थ में साउथ कर देना है, और साउथ में नॉर्थ कर देना है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। लेकिन पछुआ पवन में थोड़ा झोल झाल है, ठीक है। अब बोलिए क्या झोल झाल है, बताइएगा ये नहीं बताएगा तो लिखिएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंड मासेस, because of lack of land masses and dominance of ocean, their velocity is very high in southern hemisphere. Their velocity is very high in southern hemisphere. Therefore, they have different names. Therefore, they have different names at different places. At different places in southern hemisphere. They have different names at different places in southern hemisphere. ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का अभाव है, अभाव के कारण तथा जलीय भाग की अधिकता के कारण, स्थलीय भाग का अभाव तथा जलीय भाग की अधिकता के कारण इसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है, इसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है, तथा इसे अलग अलग अक्षांशों पर, इसे अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। एट 40 डिग्री साउथ, देखिए 40 डिग्री साउथ, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग ज्यादा, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल का भाग क्या है? कम है। तो डोमिनेंस किसका है? ओशन का है, वाटर का है, और वाटर का है, इसके कारण क्या? बैरियर कम है, बैरियर कम है, ठीक है ना। तो जहां पे ट्रैफिक नहीं रहेगा वहां पे बाइक का स्पीड क्या होगा? अपनी मर्जी, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? बैरियर कम है, कम बैरियर है तो बहुत ज्यादा स्पीड होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखा गया है। एट 40 डिग्री इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको?
गरजता चालीसा बोला जाता है, ठीक है। रोअरिंग फोर्टीज बोला जाता है, ठीक है। रोअरिंग फोर्टीज एट 40 डिग्री साउथ, इट इज कॉल्ड रोअरिंग फोर्टीज। रोअरिंग फोर्टीज तो 40 डिग्री अक्षांश पे गरजता चालीसा कहलाता है, ठीक है। 40 डिग्री अक्षांश पे गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पे एट 50 डिग्री साउथ गरजता चालीसा, एट 50 डिग्री 50 डिग्री साउथ इट इज कॉल्ड फ्यूरियस फिफ्टीज। फ्यूरियस फिफ्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज है ना। प्रचंड पचासा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, ठीक है। 60 डिग्री साउथ, एट डिग्री 60 डिग्री साउथ स्ट्रीकिंग सिक्सटीज, स्ट्रीकिंग सिक्सटीज, 60 है ना। 60 डिग्री पर चीखता साठा, 60 डिग्री पर चीखता साठा, ठीक है। 40 डिग्री पर चालीसा, 50 डिग्री पर पचासा और 60 डिग्री पर साठा, ठीक है। चीखता साठा, चीखता चीखता हुआ, हाँ चीखता साठा, ठीक है। 60 डिग्री पर चीखता साठा। कभी कभी पूछेगा ये सब नाम किसके द्वारा दिया गया है। हाँ, नाभिक। आप लोग को भी जो परेशान करता होगा आपका दोस्त, बोलते हैं छेछड़ है ना, कंठ है, नहीं, नाभिक, नाभिक जो नाव चलाता है, हाँ है ना। नाव चलाने वाला को बेचारा को नाव जाता था, मछली पकड़ने के लिए जाता था, डुबाता था, बोलता रुको 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 हमको डुबा रहा है ना। तो समझ में आई, ये यहां से सवाल रहता है। चलिए, पछुआ पवन अपने जगह पे गया, पछुआ पवन चला गया। हाँ, दोनों गोलार्धों में, इधर भी दोनों बोले हैं। एक लेके मत चले जाइएगा, फिर हमको बोलिएगा नहीं बोला था। नेक्स्ट आपका क्या है। हाँ, पोलर ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली। कोई दिक्कत भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए भाई, दिक्कत होगा हम ही से बोल दीजिएगा, क्योंकि इलाज करवाना होगा हड्डी वाला डॉक्टर के पास, और चले गए हार्ट वाला के पास, ठीक है। वो बोलेगा धड़कता नहीं है, हड्डी वाला को बोलिएगा तभी ना वो ठीक ठाक करेगा। तो ज्योग्राफी का सवाल इधर आना चाहिए, जाके मनुष्य से पूछेंगे क्या बोलेंगे, रीजनिंग वाला हम बताएंगे, है ना। क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी वाला से पूछना। थोड़ा मोड़ा वो भी जानते हैं, बता देंगे, लेकिन ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो उसी प्रकार से जो भी समस्या
माइक ऑन कीजिए भाई, माइक ऑन किया हुआ है, फिर से स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑन और ऑफ बोल रहे हैं करने के लिए, आ रहा है ना। अरे बाबा ले, हम तो कुछ करते नहीं इसको, कब से नहीं आ रहा है आप लोग के पास, अब आ रहा है, लीजिए, दर्द से दिखाई दे, अब हो सकता है दवा होगा, लेकिन हम तो हाथ रखते नहीं, हम तो इधर पढ़ाते हैं। वायरलेस वाला ही ठीक है, एक बार लगा दो ठीक ठाक है, ठीक है। ये देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं पोलर स्टर्ली का, ठीक है। पोलर स्टर्ली में क्या बताए थे कि दीज आर द परमानेंट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर, ठीक है। अब क्या देखेंगे, एरिया, एरिया इसका देखेंगे, क्या लैटिट्यूड हम लोग देखते हैं, कहां से कहां तक आएगा लैटिट्यूड इसका, बताइएगा लैटिट्यूड 60 से, हाँ हिंदी नहीं, एकदम जान मार देगा हमको, हिंदी बोला है, इंग्लिश वाला को सिर्फ दे रहा है। लिखिएगा, यह वैसी स्थायी पवन है, यह वैसी स्थायी पवन है जो ध्रुवीय, जो ध्रुवीय उच्च अक्षांशीय बेल्ट से, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से ध्रुवीय उच्च अक्षांशीय पोलर हाई प्रेशर, ठीक है, जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब है ना, हाँ ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, ठीक है। इसका एरिया लिख लीजिएगा या लोकेशन लिख लीजिएगा, कितना होगा 60 से 90, ठीक है, 60 से 90 बोल सकते हैं, नीचे कर दें, कर दे रहे हैं बाबू, ये देखिए 90 वाला में है ना, 90 से ना, 90 से नीचे है ना, 90 डिग्री से नीचे, 60 से 90 क्या कर रहे हैं, गड़बड़ है ना, 60 कहाँ होगा 90 से ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से नीचे, हाँ दोनों गोलार्ध में, इधर भी और इधर भी, दोनों गोलार्ध तो बताए हैं, दोनों गोलार्धों में, ठीक है, ध्रुवीय से ये। इसके अलावे दिशा कौन सा होगा, पूर्वा है, उत्तर पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब, ठीक है। तो ये था आपका परमानेंट विंड, खत्म हो गया, ये था परमानेंट विंड, खत्म हो गया। कोई समस्या है परमानेंट विंड में, पूछ सकते हैं, कोई समस्या है, और दिशा से सवाल रहता है, आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ पूछना है आप लोग को, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अस्थाई पवन, छोड़ दें, ऐसा कैसे जी, कितना बज गया जो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, आधा घंटा और है ना, हम आधा घंटा पढ़ाएं, कैसे जी, नहीं होगा अब लगता है शायद, है ना, लेट से आज शुरू हुआ था क्या, जैसे हम 6 बजे आए हैं, लेट से 6:30 में आए हैं जी, 6:10 में ना आए तो 10 मिनट है ना, अस्थाई चलते हैं ना, अस्थाई थोड़ा सा, ठीक है, अस्थाई पवन, उसमें मिनट मिनट नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, अस्थाई हम जोड़ के जाएंगे, ठीक है, अस्थाई चलिए लिखे, हमको मन है, अस्थाई सीजनल विंड, ठीक है, स्थानीय अस्थाई, या तो लिखिएगा मौसमी पवन, मौसमी पवन, द विंड विच change their direction of blowing, the wind which change their direction of blowing, changing with seasons, changing with seasons,
आर कॉल्ड सीजनल विंड, आर कॉल्ड सीजनल विंड्स। देख रहे हैं सोते रहते हैं, इसीलिए दीपक भैया बोलते हैं कि आपका क्लास में सोता है। मेरा ही में सबसे ज्यादा इसको थकान होता है, ठीक है ना। आप ही को नींद बहुत आता है, छोड़ दे, आज से बोल देते हैं ज्योग्राफी खत्म, माइंड अप कर दे, बोल देते हैं नीचे ज्योग्राफी फिनिश, फिनिश हो गया। पहली वाला अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए लिखिएगा, यह वैसी पवन है जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है। यह वैसी पवन है जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी विंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी विंड। इसे अस्थाई पवन भी कहते हैं, इसे अस्थाई पवन भी कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण मॉनसून विंड, मॉनसून पवन, उदाहरण मॉनसून पवन। दूसरा स्थलीय समीर, लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज लिख दें, इंग्लिश लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा, PREEZE होता है ना ब्रिज। फिर लिखिएगा सी ब्रिज, सागरीय समीर, सागरीय समीर। तीसरा माउंटेन ब्रिज, पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर। चौथा कि पांचवा होगा, ठीक है, पांचवा होगा हाटी समीर, हाटी वैली ब्रिज, वैली ब्रिज, वैली ब्रिज। संजय कुमार बोल रहे हैं 1 घंटा और पढ़ाइए। हाँ, पांचों अलग अलग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। क्योंकि दिमाग खराब होगा, एक एक बिन जब पढ़ाना शुरू करेंगे ना तो ऊपर नीचे होना शुरू होगा। मानसून छोड़ देते, मानसून बता देते हैं, बाकी सबको छोड़ देंगे। कल पूछा जाता है कोरा कहाँ पे कहा जाता है, कहाँ पे बहता है, हाँ? जहाँ आप लोग कहे कि कम, हम तो और काट पीट के इतना